पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्व व्यापार संगठन का पुनर्गठन। सबसे पहले हालिया खबर की अगर आप बात करें तो चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने डब्ल्यूटीओ में विकासशील देश का दर्जा स्वयं चुनने के अधिकार की फिर से मांग की है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान डब्ल्यूटीओ सुधार एक अहम मुद्दा बना रहा, जिससे इसकी प्रासंगिकता पर वैश्विक बहस को बल मिला। यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए जा रहे कार्बन टैक्स और डिजिटल ट्रेड नीतियों से डब्ल्यूटीओ नियमों की सीमाएं उजागर हुई है। चलिए बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को नियम आधारित और निष्पक्ष बनाना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके 166 सदस्य देश हैं, जो विश्व व्यापार के 98% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। डब्ल्यूटीओ के प्रमुख समझौतों में GATT, GATS, ट्रिप्स और कृषि पर समझौता यानी अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर शामिल है, जो वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से जुड़े व्यापार को नियंत्रित करते हैं। संगठन का विवाद निपटान तंत्र सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों के समाधान में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसका अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय है। डब्ल्यूटीओ में MNF यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन और राष्ट्रीय उपचार जैसे सिद्धांत गैर भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं। विकासशील देशों को विशेष और विभेदक उपचार यानी SDT के तहत लचीली शर्तों के साथ व्यापार नियमों को लागू करने की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव, डिजिटल व्यापार पर नियमों की कमी और विकसित विकासशील देशों के बीच मतभेद जैसे कई मुद्दों का सामना कर रहा है। डब्ल्यूटीओ के महत्व की यदि बात करें तो डब्ल्यूटीओ एक ऐसा मंच है जो देशों को नियम आधारित वैश्विक व्यापार में भाग लेने की सुविधा देता है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यापार में पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहे। डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दों का कानूनी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिससे ट्रेड वॉर जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश पारस्परिक सहमति से टैरिफ कम करते हैं, जिससे व्यापार लागत घटती है और वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती होती हैं। इसके कारण वैश्विक व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डब्ल्यूटीओ व्यापार में समान अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। ये नवाचार, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से व्यापार का विस्तार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को गति देता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने और गरीबी में कमी आती है। डब्ल्यूटीओ समान वोट अधिकार, पारदर्शिता और भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी देशों को वैश्विक व्यापार नीतियों में समान भूमिका निभाने का अवसर देता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बना रहता है। चलिए अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है हमारा, डब्ल्यूटीओ किस संधि के तहत स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए बाली संधि, ऑप्शन बी मराकेश संधि, ऑप्शन सी दोहा संधि, ऑप्शन डी ब्रिटेन वुड्स संधि। तो सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।